हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी अकेडमी। तो आज की जो वीडियो हमारी वो पार्ट नंबर 4 है। ये हम जो हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ है उससे रिलेटेड हम पूरी वीडियोस बना रहे हैं इस चैप्टर की। और आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा। तो बाकी जो पोर्शन है वो मैं ऑलरेडी कवर जो है वो करा चुका हूँ। तो हम जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से आज स्टार्ट करेंगे और इसके नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें हम जो एक्सरसाइज है इसकी, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, उसको कवर करेंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट आप जो है वो आपको थोड़ा आइडिया होगा। इससे पहले जो है वो हम पहले वाली जो क्लासेस हैं सेवन्थ में वो हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और यहाँ पर जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा जो है वो टफ हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो आसान होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा होता है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। कि अगर आपका मान लो कि आपके पास आपने जो है वो बैंक से 100 रुपीज़ जो है वो लिए, किसी से बोरो किए, बैंक से मान लेते हैं। अब ये इस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली जो इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब मान लो कि उन्होंने कहा कि आपसे 5% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या 10% ले लेते हैं, ठीक है, 10% उन्होंने कहा इंटरेस्ट लगेगा वो ईयरली। तो एक साल के बाद जो आपने जो 100 रुपये लिया उस पर 10% लगेगा, मतलब 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़। तो ये वैल्यू जो है वो आपको 110 रुपये पे करनी पड़ेगी एक साल बाद, ठीक है। तो एक साल तक तो ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट भी इतना ही होगा। लेकिन जब हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे, मतलब एक साल के बाद ही फर्स्ट ईयर, लेकिन आफ्टर सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर के मतलब 2 साल के बाद जो होगा वो अगर हम बात करें तो 100 रुपये तो आपको वो देना ही देना है, प्लस आपको जो 10 रुपीज़ पहले साल का और 10 रुपीज़ सेकेंड ईयर का, तो ये 200 रुपीज़ आपको 220, ये कितना हो रहा है 120। तो 120 जो है, क्योंकि 20 रुपीज़ जो इंटरेस्ट है ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट में आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ होता क्या है, जो पहली साल में जो 10 रुपये का इंटरेस्ट लगा है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। क्या लगेगा, उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो हमारा जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो वो जो हमारा यहाँ पर अगर हम निकालें तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो 220 से ज़्यादा आएगी। क्यों ज़्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग रहा है। तो पहली साल में अगर हम बात करें तो देखो 100 रुपीज़ था, तो 100 रुपीज़ में आपको जो है वो फर्स्ट ईयर के बाद आपको कितना 10 रुपये इंटरेस्ट देना है। सेकेंड ईयर में जो है वो आपको 10 रुपीज़ तो देना ही देना है, 10 रुपीज़ देना है। और ये जो 10 है इस पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा, 10% इंटरेस्ट 1 रुपीज़ लगेगा। तो आपको नेक्स्ट ईयर में जो है वो 10 रुपीज़ ना देके 11 रुपीज़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। चलो हम इसका जो है वो एग्जाम्पल ले लेते हैं और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर 10 कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अ सम ऑफ 10,000 बारोड एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर द 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। Find the simple interest on this sum and the amount to be paid after the end of 2 years, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या होगा, ओनली आपका 15% होगा फर्स्ट ईयर के लिए और 15% सेकेंड ईयर के लिए। और वो सिर्फ किस पे लगेगा, ओनली 10,000 रुपीज़ पे लगेगा। किस पे, 10,000। तो ये देखो देखो आपका कितना 15% आप निकाल लो पहले, 15% ऑफ 10,000 किसका, 10,000 का 15% निकाल लो तो कितना हो जाएगा। अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 15 डिवाइड बाई आपका 100 और इनटू आपका कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1,500 रुपये। मतलब आपको एक साल के बाद जो है वो 15% के हिसाब से 1,500 रुपये देना है 10,000 पे। मतलब 10,000 जो उसकी आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो आपको देना ही देना है, वो तो आपको देना है, लेकिन इंटरेस्ट कितना होगा वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो 10,000 जो आपका था प्रिंसिपल अमाउंट वो तो आपको देना है। तो एक साल बाद आपको ये 1,500 रुपये देना नहीं देना। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो आपका इंटरेस्ट लगेगा, मतलब आफ्टर सेकेंड ईयर, ठीक है, तो 2 साल के बाद जो लगेगा वो भी कितना लगेगा, वो 1,500 लगेगा। क्योंकि वो जो होता है वो सिर्फ प्रिंसिपल पे लगता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो सिर्फ प्रिंसिपल, यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल पे लगेगा। तो कितना, 1,500 और देना है आपको। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10,000 है ना, 10,000 आपका प्लस देखो 1,500 एक साल के लिए, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा वो कितना 3,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2 साल के बाद आपको टोटल इन मनी जो पे करना है वो 13,000। मतलब आपने जो है वो 10,000 लिए थे उधार और आपको जो है वो कितना देना है, आपको 13,000 देना है। 10,000 की
आपने लिया और 2 साल के बाद आप 30 मतलब 3,000 रुपये क्या दे रहे हैं आप, इंटरेस्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट। ये आपकी जो अमाउंट है ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। क्या, प्रिंसिपल अमाउंट है। और ये आपका जो है वो इंटरेस्ट है। क्या हो जाएगा, ये इंटरेस्ट, ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर ये ट्राई दीज वाला दिया, इसको अगर हम देखें, देखो अब यहाँ पर इस चीज़ को देखें, ये कह रहे हैं कि 15,000 रुपये लिए 5% पर एनम आफ्टर 2 ईयर्स आपको इंटरेस्ट बताना है। अब यहाँ पर जो है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा तो आप कैलकुलेट कर लो, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालोगे तो जो इंटरेस्ट आएगा पहली साल में तो आपका लगेगा प्रिंसिपल पे, लेकिन सेकेंड ईयर में जब निकालोगे तो जो 1,500 रुपये यहाँ पर आया था इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा 15%। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलो यहाँ पर अगर देखते हैं कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। कह रहे हैं कि 20,000 बोरो किया हेना ने 2 ईयर्स के लिए एट इंटरेस्ट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली। क्या है, 8% कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या निकालना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। एंड द अमाउंट शी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल बाद उसको कितनी जो है अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट आएगा वो आपको ऐड कर देना है। तो देखो उसको निकालना है कि 20,000, देखो आप जो है वो इस तरह से निकालें, जैसे मैं निकालूं वैसे निकालें, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। क्या हो जाएगा, 20,000 रुपीज़ उसने कितना, 20,000 रुपीज़ उसने लिया, ये क्या हो जाएगी, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट है। ओके, तो जो ये प्रिंसिपल अमाउंट होगी हमारी, तो इस प्रिंसिपल अमाउंट को आपको क्या करना है, इसको तो पे करना है, प्लस आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। तो कितना इंटरेस्ट है, 8% है, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इस पर, है ना। ये जो है वो एनुअली दिए, कोई बात नहीं, आगे जो है वो एनुअली और हाफ ईयरली और क्वार्टरली वाला भी हम सीख लेंगे, उसमें क्या होता है वो हम जान लेंगे। ठीक है, अभी इसका फॉर्मूला भी होता है वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले आप बेसिक्स पे फोकस करो। तो 8% एनुअली है नहीं। अब यहाँ पर अगर मैं ये करें 2 साल के बाद आपको निकालना, 2 ईयर्स के बाद, 2 ईयर्स के बाद आपको बताना है, तो हम 1 ईयर के बाद पहले फर्स्ट ईयर के एंड में, मतलब हम यहाँ लिख लें एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 1 ईयर, एंड ऑफ 1 ईयर में क्या होगा, देखो 20,000 तो उसको पे करना ही करना है, प्लस उसको इस 20,000 ये आप अलग निकाल सकते हो, 8% ऑफ 20,000 निकाल लो आप। तो इसीलिए आपकी जो है वो परसेंटेज जो है वो अच्छे से होनी चाहिए, परसेंटेज जो कंसेप्ट है वो आपको आना चाहिए। तो 8/100 इंटू कितना हो जाएगा, ये 20,000 हो जाएगा। ठीक है, 20,000 इसको आप जो है सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1600 आ रही, नहीं आ रही, तो प्लस 1600 ये देगा। ठीक है, 1600 यहाँ इसको 1 साल के बाद पे करना है, तो 1 साल के बाद उसको इतना, तो ये वाला जो है वो इंटरेस्ट है, ध्यान रखना, ये जो पोर्शन है वो इंटरेस्ट का है, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है। अब जब सेकंड ईयर में जाएगा तो ये तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट देने थे, तो ये पहली साल में उसने इंटरेस्ट दे दिया। अब सेकंड ईयर में जो देगा वो 1600 तो देगा ही देगा, ये 1600 देगा, क्योंकि ये है आपका, इस पर तो लगेगा। लेकिन इस कंपाउंड इंटरेस्ट में एक पोर्शन और होता है कि जो ये पहली साल के बाद जो आया आपका इंटरेस्ट, ठीक है, तो इस पर भी ये क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। तो 1 ईयर में उसने 1600, सेकंड ईयर में भी 1600 देगा, लेकिन 1600 का आपको 8% निकालना है, 8% ऑफ 1600 निकालना है आपको। तो इसका निकाल लो आप, कितना आ जाएगा, आप यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगी 8/100 इंटू आपका 1600 हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आप जो है वो 8 इंटू 16 का मल्टीप्लाई कर लें, तो 8 इंटू 16 का अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो आपको क्या है, इस केस में आपको जो है वो डायरेक्टली 16 की टेबल याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप याद कर लो। तो यहाँ पर देखो, या तो आप ऐसे निकाल लो 16 इंटू 8 निकालो, लेकिन मैं कहूँगा कि ये आप ना निकालो, आप 16 की टेबल याद करो, ज़्यादा बेटर। 16 इंटू 8 कितना होता है, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 128। ठीक है, 16 4 जाएगा कितने, 64 का डबल कर दो आप, 128 ऐसे निकाल लो आप। तो 128 रुपीज़ ये एक्स्ट्रा देगा। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा सिर्फ इतना होगा, है ना, यहाँ ध्यान रखना आप कि सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा होगा वो सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें हम जो उससे पहली वाली साल जितनी है उसमें जो इंटरेस्ट होता है उस पर भी इंटरेस्ट लगता है। तो हम इसका भी क्या निकालेंगे, इस 1600 का यहाँ पर निकालेंगे 8%। तो 8% ऑफ 1600 आएगा 128। तो ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, ये वैल्यू हमारी 1728 होगी, नहीं होगी 1728, ये आपकी कितनी होगी 1600। तो 1 साल के बाद तो 1600 रुपये देगा। तो 1 ईयर के लिए निकालें तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, बट जब सेकंड ईयर में जाएंगे तो जो पहली साल में सिंपल इंटरेस्ट जो आया है आपका इंटरेस्ट आया है
उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर हमें 1728 रुपये देना पड़ेगा, 1600 नहीं, उससे ज़्यादा। अगर ये हमसे कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट पे हमने लिया पैसा, तो आपको 128 नहीं देना है, आपको 1600 रुपये देना है, समझ रहे हैं। तो जो बैंक्स में हम लेते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसीलिए वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो यहाँ से अगर हम टोटल इंटरेस्ट लगाएं, ये वाली वैल्यू आप देखो 20,000 तो आपको देना है, उसको 1 मिनट आप साइड रख सकते हो, इसको आप दोनों को ऐड कर लो, कितना हो रहा है 32, ये हो जाएगा 3328, मतलब 3300। वैसे आपको सिंपल इंटरेस्ट के लिए कितना देना होता, 16 दूनी 3200, मतलब आपको कितना 1600 × 2 3200 रुपये। लेकिन यहाँ पर 3328 मतलब 128 आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो आपको टोटल जो मनी पे करनी है वो कितनी करनी है, 20,000 तो करनी और 3,328 और देना है 2 साल के बाद। तो आपको यहाँ हो जाएगा कितना, आपका यहाँ हो जाएगा, अगर आप ध्यान दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 23,328 रुपीज़ आपको पे करना है बैंक को, जिससे भी आपने बोरो किया है। बैंक से किया है तो बैंक को देना, और किसी इंस्टीट्यूशन से किया है तो उसको देना है। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वैल्यू आपकी देखो 1728 हो रहा है ये, तो ये वैल्यू 3328 हो जाएगी। अगर हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या करते, जो 128 है वो नहीं लगता, मतलब पहली साल में भी 1600 इंटरेस्ट देना है, सेकंड ईयर में भी आपको 1600, मतलब 3200 रुपये एक्स्ट्रा देना है। 3200 रुपये एक्स्ट्रा देने का मतलब 20,000 तो ही, तो 23,200 रुपीज़ आपको पे करना है। कितना, अब देखो, रीटा सेड दैट व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट वाज यूज्ड ही ना वुड पे 128 मोर। मतलब मान लो कि 2 लोग हैं, तो यहाँ पर एक जो सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहा है सेम अमाउंट को, तो जो सिंपल इंटरेस्ट वाला है उसको कितना पे करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा यहाँ 3200 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब 23,200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना पड़ेगा 23,328, मतलब 128 यहाँ एक्स्ट्रा हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ जो है वो 128 एक्स्ट्रा रुपये पे करने पड़ने, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको ज़्यादा पैसा पे करना होता है। इसीलिए देखो ये जो टेबल है इसको आप जो है वो ध्यान से देखें, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जब आप जो है वो एनसीईआरटी को पढ़ते हैं ना, तो आप सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज में जो करते समय आप रट लेते हैं उस चीज़ को, और वो बिल्कुल भी सही नहीं चीज़ है, वो सही तरीका नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो है अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कंसेप्ट को, तभी आपको मैथमेटिक्स में मजा आएगा, अदरवाइज मैथमेटिक्स जो है वो बोरिंग हो जाती है। ठीक है, देखो फर्स्ट ईयर में यहाँ देखो ये कह रहे हैं कि लेट अस लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। वी स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करें, 100 रुपये से, कि मान लो जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100 रुपये है। अब एक जो है अंडर सिंपल इंटरेस्ट और अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में डिफरेंस देखो क्या हो रहा है ना। देखो तो 100 रुपये पे मतलब मान लो इंटरेस्ट कितना 10% है, तो 1 साल के बाद 110 रुपये हो जाएगा। सही है, 10% ऑफ वो ऐड कर दो आप। कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपका सेम होगा, तो 1 साल के बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होते हैं, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट और इंटरेस्ट लगता ही नहीं है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर 1 ईयर के बाद, सेकंड ईयर में देखो क्या होगा, यहाँ अगेन आपको 10 रुपीज़ ही देना है, क्योंकि 10 रुपीज़ क्यों, क्योंकि 10% ऑफ 100 आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पर ही पे करना है इंटरेस्ट। ठीक है, तो फिर से 10 लगेगा तो 120 होगा। लेकिन यहाँ पर आपको 10 रुपीज़ तो देना ही देना है, लेकिन जो 10 रुपीज़ आया, जो यहाँ पर 10 है, उस पर भी आपको 10% देना है। कितना देना है, 10%, तो कितना आएगा 1, मतलब अगली साल को आपको 10 रुपये नहीं देना। इन्होंने 10 रुपये किए, इसने जो पे किया वो 11, ये जो 11 वो एक सेकंड ईयर के लिए, ये 10 तो आप जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए था। तो अब तक अगर 2 साल तक की बात करूँ तो आप यहाँ पर जो है वो 21 रुपीज़ पे कर चुके हो, और यहाँ पर 20 रुपीज़, मतलब 1 रुपये ज़्यादा पे कर दिया। 3 साल के लिए, 3 ईयर के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, ओनली 10 रुपीज़, क्योंकि इसको तो हर बार 10 देना है। लेकिन यहाँ देखना, यहाँ अब 11 नहीं देगा, अब ये 11 की जगह क्या हो जाएगा 12.1। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि अब जो इंटरेस्ट है वो कितना है, इंटरेस्ट अब टोटल हो चुका है 21 रुपये, क्योंकि यहाँ पर क्या 21 का 10% निकालो, तो 21 का 10% निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ ये हो रही है 21 का निकालना है, 21 का 10% निकालोगे तो कितनी हो रही, 10% का मतलब देखो यहाँ हो जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगी 2.1, तो 1 रुपीज़ वो हो चुका है, तो ये हो जाएगा आपका 3.1, अब तक 3.1, तो आपको कितना 3.1 रुपीज़ टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ, यहाँ के लिए तो 2.1 देना है, तो आपको जो 10 रुपये देने थे, इन्होंने 10 रुपये दिए, आपको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा देना है। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा का मतलब आपको देना है 12.1 रुपये। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10, यहाँ 11 और ये 12.1, तो टोटल आपको 133.31 रुपीज़ यहाँ देना है। ठीक है, और यहाँ कितना देना है आपको 130 रुपीज़ देना है, मतलब 100 रुपये पे आपको जो है वो यहाँ 30 रुपये देने पड़े, यहाँ 33.1 रुपीज़ आपको यहाँ पे करने पड़े। इसका मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। ठीक है, क्या लगेगा, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो आपका जो डिफरेंस अगर देखें
मतलब आपने जो इंटरेस्ट पे किया वो सिंपल इंटरेस्ट में आपने कितना पे किया, सिंपल इंटरेस्ट में आपने ओनली 30 रुपीज़ पे किए और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने जो पे किए वो 33.1, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना, आपने कितना ज़्यादा पे किया कंपाउंड इंटरेस्ट में 3.1 रुपीज़ 3.1। लेकिन अगर यही अमाउंट जो है वो 1 लाख हो जाए तो आप समझ लो कि 1 लाख अगर है तो 1 लाख में आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आप कितना ज़्यादा पे कर रहे हो आप जो है वो उतना ज़्यादा पे कर। अगर आप यहाँ करें 1 लाख का, 1 लाख का अगर हम करेंगे तो 1 लाख आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये अमाउंट 100 थी तो 100 के लिए कितना रहा, 100 के लिए 3.1, तो 1 लाख के लिए कितना आ जाएगा 1 लाख अगर आपने अमाउंट ली तो, क्योंकि ये अमाउंट बहुत ज़्यादा, ये एक्स्ट्रा है जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो ये आपको हो गया 3100 रुपये। सोचो 3100 रुपये आपने 1 लाख रुपये पे ज़्यादा पे किया है। अगर यही वैल्यू 10 लाख हो जाए तो आप कितना 31,000, यही वैल्यू अगर आपकी 10 लाख से कितना 1 करोड़ हो जाए तो ये वैल्यू और बढ़ती रहती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपको जो है वो आपको 100 रुपये पर लग रहा है कि 3 रुपये ज़्यादा, लेकिन अगर यही वैल्यू करोड़ों में हो तो ये वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। तो जो बैंक जो वर्क करती हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही वर्क करती हैं। चलिए अब यहाँ करें कि डिड्यूसिंग द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, है ना। अगर हम ध्यान दें तो वहाँ पर क्या होता था, एसआई का सिंपल इंटरेस्ट का होता था TRP डिवाइड बाई 100। TRP मतलब ये टाइम पीरियड हो गया, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो ये आपका ऐसा ही आ जाएगा। क्या आ जाता है यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट आ जाता था 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए। अब यहाँ पर 1 ईयर के लिए आपको 1 रखना है, 2 ईयर के लिए 2 रखना है, 3 ईयर के लिए 3 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं डायरेक्ट आपको जो है वो फॉर्मूला लिख देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, फाइनली, क्योंकि ये इतना ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप देख लेना। तो यहाँ से जो आ जाएगा n ईयर्स के लिए, मान लो कि हम n ईयर्स के लिए फॉर्मूला निकाल लें तो हमारा हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू आपका प्रिंसिपल, और यहाँ हो जाएगा, देखो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर मैंने कहा TRP टाइम पीरियड था, है ना। और देखो यहाँ पर लिखा भी है ऊपर, देखो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ ये लिखा है फॉर्मूला, अगर हम ध्यान दें तो ये लिखा है एसआई का फॉर्मूला, ये एसआई इक्वल टू, तो 1 ईयर के लिए इन्होंने 1 ले लिया तो, लेकिन मैं टाइम को T मान लूँ, तो TRP डिवाइड बाई आपका 100, आपका लिखा होगा PRT लिखा होगा, लेकिन मैं TRP पढ़ता हूँ, TRP थोड़ा मुझे याद करना आसान होता है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से आप ये वाला फॉर्मूला देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो आपको जो मैंने अभी तक समझाया उसी मेथड से निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भी आपको थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए। P ब्रैकेट में 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 की होल पावर n, याद रखना। अब यहाँ पर P जो है ये देखो, ये आपका क्या देगा, ये आपका जो है वो अमाउंट देगा, टोटल अमाउंट बताएगा ये आफ्टर एस कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी टोटल अमाउंट है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दो, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये हमारा क्या है, ये हमारा ईयर्स है, कितने ईयर्स टाइम पीरियड है, ठीक है, और ये ईयरली के लिए। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये प्रिंसिपल वैल्यू, ओके, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ जो है वो अगर हमें निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, जो अमाउंट है उसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, प्रिंसिपल P सब्ट्रैक्ट कर दो, तो टोटल अमाउंट आएगी, उसमें से अगर प्रिंसिपल अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या जाएगा CI। तो CI की वैल्यू क्या हो जाएगी, CI की वैल्यू हो जाएगी P, और यहाँ से ये आ रहा है 1 प्लस R डिवाइड बाई आपका 100 की होल पावर n माइनस आप क्या कर सकते हो P, ऐसे करके निकालो तो ये आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझो, अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करने के बाद फिर चीज़ें आपको आसानी से याद हो, मतलब अंडरस्टैंड करके अगर आप ये लर्न करोगे तो आप भूलोगे नहीं। एक लॉजिक्स अगर आप दिमाग में बिठा लोगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं, अगर आप कुछ चीज़ें ना मैथ को डायरेक्ट फॉर्मूला रटने की कोशिश करते हैं, नहीं होगा बेटा, आपको आगे चल के बड़ी दिक्कत होगी, है ना। तो आगे चल के आपको जो समझना है चीज़ों को, तो आपको जो है वो इसी तरह से याद करना है, अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, ठीक है। चलो अब हम सीधे जो है वो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। तो कोई एग्जाम्पल 11 जो हमारा है, फाइंड CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है ऑन 12,600 फॉर 2 ईयर्स, और 10% पर एनम के हिसाब से निकालना है। तो इसको मैं ना दोनों से कराऊंगा, इस फॉर्मूले से भी कराऊंगा और आपको किससे कराएंगे, हम आपको जो है वो जो मैं अभी बेसिक्स पढ़ाता हूँ उससे भी कराएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं करा देता हूँ और उसके बाद फॉर्मूले वाला आप तो कर ही सकते हो। तो वो फॉर्मूला हमारा क्या था, अमाउंट ही निकले, देख ध्यान रखना, ये CI नहीं निकालता, ये अमाउंट बताता है। अमाउंट इज इक्वल टू आपका P 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 की होल पावर n होती है। अब यहाँ पर देखें, ये क्या करें, CI निकालना है, ये क्या दिया ऑन दिस, मतलब ये क्या आपका P है, ये आपका 2 ईयर्स मतलब n दिया है, और ये आपका क्या दिया, ये R दिया, R इक्वल टू 10। तो यहाँ आप निकालें, है ना। तो ये होगा 12,600 ब्रैकेट 1 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा ये 100
की होल पावर क्या हो जाएगी 2। ओके, अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं 12,600, ठीक है, इनटू ये कितना हो जाएगा, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये अंदर हो रहा है 1 + 1/10, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं उसको। तो ये कितना हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका आ गया 126 × 11 का स्क्वायर, आपको याद होना चाहिए 121। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आपकी आ रही है 15,246 आ जाएगी। मतलब आपको जो टोटल अमाउंट पे करनी पड़ी वो कितनी पे करनी पड़ी, 15,246। लेकिन आपने कितनी ली थी, देखो ये आपको पे करना पड़ा 246, और आपने जो अमाउंट ली थी वो कितनी थी, वो अमाउंट आपकी थी 12,600। तो इनका जो डिफरेंस होगा वही क्या आएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था कि जो ये यहाँ पर वो वैल्यू आ रही 1 + R/100 का होल पावर n माइनस आप क्या करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो ये वैल्यू क्या है, ये आपका अमाउंट है, तो हम क्या लग सकते हैं a - p। तो जो अमाउंट आएगा उसमें से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो बाकी वैल्यू हमारी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 4, ये आपका 6 आ जाएगा और यहाँ पर 2, तो 2646 ये क्या है, ये आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 2646 इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये तो हो गया फॉर्मूले बेस्ड, है ना। अगर हम फॉर्मूले से ना निकाल के, जो मैं स्टार्टिंग बता रहा बेसिक्स पे कि कैसे हम निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान दो। अब यहाँ पर मैं उस चीज़ को कर रहा हूँ, देखो हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है, 12,600 है, ठीक है। तो मतलब 1 साल के बाद, देखो ये तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें देना है, तो 1 साल के बाद आपको क्या करना है, देखो ये जो मेथड है जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो मेथड है वो आपको कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको यही लगाना है। इतना बड़ा फॉर्मूला थोड़ा लगा के आप सॉल्व करो तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ अब इसका कितना 10% पर एनम है ना, कितना 10% पर एनम, तो 1 साल के लिए 10% निकालो, उसको आफ्टर 1 ईयर जो 10% हो जाएगा इसका वो कितना हो जाएगा, 10% जब निकालेंगे 10% ऑफ, देखो 10% का मतलब क्या होगा, 10/100, मतलब आपको 1/10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1260 आ जाएगी, ठीक है। तो अगली साल भी 1260 देना है, लेकिन प्लस आपको ये अमाउंट और इस पर और इंटरेस्ट लगेगा 10% ऑफ 1260 कितना हो जाएगा, 10%, तो ऐसे निकाल लो 10% ऑफ 1260, तो 10% का मतलब 1/10 होता है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये वैल्यू 126 और आ गई, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो रही है, इसको देखें तो ये हो रहा है कितना 25, ऐसे देखो 1200 का डबल करेंगे 2400 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 मतलब 120, तो 2400 + 120 कितना हो जाएगा, 2520, ये और प्लस आपका 126 कर लो, 126 करें तो ना 26 आपका कितना हो रहा है 46, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा वो इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये तो ये वाला जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अगर इसी में कहूँ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट ओनली दिस, क्योंकि ये जो है वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, ठीक है। क्या है ये, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो ट्राई दीज वाला दिया है, तो ट्राई दीज वाला 1 मिनट करके देखते हैं। अब मैं फॉर्मूले से नहीं करूँगा आपके लिए, है ना, फॉर्मूले से आप लगाएं और करें, फॉर्मूले का मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ और आपको करना भी नहीं, कंपटीशन के हिसाब से अगर देखें। लेकिन अगर आपको स्कूल के हिसाब से करना है तो आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। करें कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 8,000, मतलब ये क्या है 8,000 इज अ प्रिंसिपल अमाउंट है, 2 ईयर्स की निकालना है, 5% पर एनम निकालना है क्या 2 ईयर्स के लिए। तो 1 साल के बाद 5% इसका निकालो, इसका 5% मतलब 5% का मतलब कितना हो जाएगा 5 और डिवाइड बाई 100, और यहाँ कितना होगा 8,000। वैसे तो आपको डिवाइड बाई 100 से ये आपको कैंसिल करना था, मतलब कितना ये 8,000 है, तो 80 इंटू कितना का 5, तो ये कितना हो रहा है इतना हो जाएगा आपका, ये 400 हो जाएगा, ठीक है। 8 × 5 40 और 0, तो 400 हो गया, ये 5%। अब यहाँ नेक्स्ट ईयर भी मतलब 2 ईयर्स के लिए देख रहे हैं, ये तो आपका 1 ईयर के लिए हो गया, ये आपका 2nd ईयर के लिए, तो ये 400 तो आपका लगेगा प्लस 400 पे आपको क्या करना है 5% करना है, 5% ऑन 400 निकाल लो आप परसेंट के लिए, ये आपका जी 5 चौक 20 आपका 20 हो गया, तो ये 800 तो लगेगा प्लस 20 और लग जाएगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 820 हो जाएगा। अगर इसी को हम फॉर्मूले से करें क्या 820 आएगा, तो फॉर्मूले से फिर वही आएगा कि फॉर्मूले में डायरेक्ट आपको अमाउंट लिखना है, या अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी लिखें तो आप क्या लिखेंगे P, और ये हो जाएगा 1 + R डिवाइड बाई आपका 100 की होल पावर n माइनस आप यहाँ P लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा P आप कॉमन भी ले सकते हो, P कॉमन लेंगे तो अंदर -1 हो जाएगा, ठीक है, वैसा कर लेते हैं। तो P हमारा हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम P की बात करें तो P हमारा कितना 8,000 है, और ये P मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट 1 + R कितना है, R हमारा यहाँ पर 5 है, तो 5 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा
5 डिवाइड बाई 100 है, ये वैल्यू कितनी है 100 की होल पावर n, n का मतलब यहाँ 2 है और ये -1 है क्योंकि p मैं बाहर निकाल चुका हूँ। तो यहाँ से ये हो जाएगा 8000 ये हो जाएगा 520, तो 21 का स्क्वायर 441 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 400 -1 हो गया। तो ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 8000 डिवाइड बाई आपका ये इनटू ये आपका देखो ये स्क्वायर हो चुका है, ध्यान रखना यहाँ पर मैं स्क्वायर कर चुका हूँ। ये जो वैल्यू आएगी वो 21 डिवाइड बाई 20 का होल स्क्वायर आएगी, तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर चुका हूँ। तो आपको 21 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर डायरेक्ट पता होना चाहिए। यहाँ जब एलसीएम लोगे तो 441 माइनस 400 मतलब 41 ऊपर बचेगा और नीचे 400 आ जाएगा। तो ये 20 से 20 कैंसिल, 4 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब आप देखो ये कितना आ रहा है 820 आ रहा नहीं आ रहा है, येस यहाँ से भी कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 820 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आपको बहुत फास्ट करना है तो आपको जो मैंने अभी मेथड बताया उसको आप फॉलो करो, और वो बेसिक है ना। फॉर्मूले में आप जो है वो फंस सकते हैं कभी कभी, लेकिन आपको अगर बेसिक्स जो उसका लॉजिक अगर लॉजिक वाइज करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि रेट कंपाउंडेड एनुअली, हाफरली एंड सेमी एनुअली, ठीक है। हाफरली या सेमी एनुअली होते हैं। देखो अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर हमेशा जो दिया होता है वो क्या दिया होता है, कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ देखें आप कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि कंपाउंडेड देखो यहाँ लिखा है एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली लिखा नहीं लिखा है यहाँ आप देखो ये एक मिनट, तो ये एनुअली लिखा है देखो कंपाउंडेड एनुअली। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हो कंपाउंडेड हाफरली हाफ ईयरली, ठीक है, और कहीं लिखा है कंपाउंडेड है ना क्वार्टरली, तब आप उसको कैसे करोगे। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली कंपाउंडेड हाफरली, तो आपके इसमें हाफरली वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ ध्यान दो, कुछ नहीं करना है, जो आपके पास फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का आपका यूज़ करना है। 1 प्लस r डिवाइड बाई 100 की होल पावर, ये आपका क्या है n, और यहाँ पर आपका p अगर कॉमन ले लेंगे आप तो आपका यहाँ -1 हो जाएगा, ये आपको होगा CI, ठीक है। और आपको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला आपको पता है, ये p 1 प्लस r डिवाइड बाई 100 की होल पावर n, ये ले लो आप। या फिर आप अमाउंट निकालने के बाद CI निकालना हो तो आप अमाउंट माइनस p कर लो लास्ट में जाके। तो चाहे आप ये वाले के लिए CI लगा सकते हो, डायरेक्ट CI यहाँ लगा सकते हो, इस तरह से, है ना। तो आपके ऊपर है। अब चेंजेस क्या होंगे इस फॉर्मूले के अंदर, चेंजेस क्या होंगे वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखो ईयरली आपको पता है कि जो अभी फॉर्मूला था वो ईयरली था। मान लो कि ये कह रहे हैं कि कंपाउंडेड क्या है आपका, कंपाउंडेड हाफरली, क्या है कंपाउंडेड हाफरली। तो हाफरली में तो क्या होगा आपका जो है वो 6 मंथ कर दिया, है ना। तो यहाँ पर जो आपका टाइम होगा मतलब n की वैल्यू आप क्या कर दोगे, उसको डबल कर दोगे, है ना, 2n कर दोगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप क्या कर दोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप उसको हाफ कर दोगे। क्या कर दोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप क्या कर देंगे, यहाँ पर हाफ कर देंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया, नीचे आकर आप देखें तो यहाँ दिया ये कंपाउंडेड एनुअली तो 1 ईयर, तो यहाँ हाफरली मतलब 6 या 1/2 ईयर बोलेंगे। तो यहाँ पर जो आपका जो है क्या हो रहा है, देखो ये इंटरेस्ट आपका यहाँ पर जो है वो कितना 10% है, तो ये 10% ये आपका इंटरेस्ट आ गया। यहाँ जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 5 रुपीज़ आ रहा है, और यहाँ 110 ये ईयरली, और फॉर नेक्स्ट 6 मंथ 105, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ देखो, ये उन्होंने वो चीज़ तो नहीं दी है, आपको क्या करना है वो चीज़ समझे। देखो यहाँ आपको क्या करना है, आपको r को हाफ कर देना, मतलब अगर r जो है वो 10% दिया, मतलब 10% दिया तो उसको आप क्या कर लो, आप उसको 5 कर लो, ठीक है। और जो टाइम पीरियड है उसको आप डबल कर लो, 1 ईयर कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो आप, समझे। अब यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट भी देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ लिखा है कि सम टेकन फॉर कितना 1, मतलब ये 1.5 साल के लिए, मतलब 1.5 ईयर्स 8% एनम कंपाउंडेड हाफरली। तो यहाँ देखो होगा क्या, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपाउंडेड हाफरली का है तो हमने कहा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या कर देना, आपको हाफ कर देना है ना, क्योंकि ये हाफरली कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसको क्या कर देना r/2 कर देना है, और टाइम को आपको डबल कर देना, 2t कर देना, मतलब टाइम मतलब n को 2n कर देना, ठीक है। यहाँ टाइम को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ जो 1.5 ईयर है वो कितना हो जाएगा, 3 ईयर हो जाएगा। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वो हम कितना लेंगे, वो हम लेंगे 4%, 8% नहीं लेंगे, उसको हमने हाफ कर दिया। यहाँ भी हाफरली कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हाफ होगा, 2 हो गया, और सम टेकन फॉर 2 ईयर्स मतलब आर को टाइम को कर देंगे 4 कर देंगे, कितना कर देंगे 4 कर देंगे, ठीक है। तो सीधे हम जो है वो देखो ये ट्राई दीज वाले आपको मैंने समझा दिया, आप कर लें, और इसको मैं जो है वो करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, इस तरह से इस वाले को, ठीक है। जो आपका एग्जाम्पल नंबर आपका क्या है 12 दिया है, तो क्या कह रहे हैं कि व्हाट अमाउंट इज टू बी रीपेड ऑन द लोन, 12,000 का है 1.5 साल के लिए एट 10% कंपाउंडेड हाफरली। तो मैंने कहा
कि जब भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, हाफरली बोला मतलब आपको रेट को हाफ करना है और टाइम को क्या करना है, एन को यहाँ 3 कर देना है, 3 ईयर्स हो जाएगा क्योंकि इसको आपको डबल करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% हो जाएगा। तो अब जब आप फॉर्मूले में रखेंगे तो आप उससे भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? 10% के हिसाब से, वो 5% के हिसाब से आपको 3 साल के लिए रखना है। तो 12,000 था, 12,000 था। देखो आप, मैं दोनों फॉर्मूले से यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा। 12,000 था, तो 1 साल के बाद इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 1 ईयर के लिए 3 साल लगाना है, कितना 5% के हिसाब से लगा रहे हैं हम 5%। तो 5% कितना हो जाएगा? अगर हम यहाँ देखेंगे तो कितना हो रहा है, ये 600 हो रहा है। 12 5 60 और 600 हो गया। तो सेकंड ईयर में भी ये 600 होगा, फिर अगले ईयर में भी ये 600 होगा। ये तो आपका 2 ईयर और 3 ईयर ये तो रहेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, ये जो है, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू पर आपको इंटरेस्ट लगेगा 5%। तो 5% और आपका किसका 5% ऑफ कितना, यहाँ आप कर लें 5% ऑफ हो जाएगा आपका। यहाँ पर अगर देखें तो 600 का आप 5% निकाल लो, तो 5% ऑफ 600 तो ये हो जाएगा आपका 30, तो 30 लगेगा। तो यहाँ जो लगेगा, मतलब यहाँ पर जो आएगा वो किसका लगेगा, तो इस 600 का तो लगेगा और इस वाले 600 का लगेगा, मतलब डबल हो जाएगा, 60 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर इस पर और लगेगा, इस पर कितना लगेगा 30 का आपको कितना 5% निकालना है। तो 5 डिवाइड बाई आपका ये हो जाएगा 5 2 जा, तो ये वैल्यू आ रही है 1.5, मतलब इतना, समझे। तो ये कितना हो रहा है, ये आपका 1800 हो रहा है, 1800 प्लस आपका ये 90 हो रहा है, प्लस 1.5 हो रहा है ना। तो ये 91.5, तो 1891.5। देखो यहाँ देखो कितना आ रहा है, ये अगर आप देखेंगे टोटल तो आपको यहाँ से आ जाएगा, 1 मिनट में जरा टोटल यहाँ देख लेता हूँ कितना आ रहा है। 18 आपका हो जाएगा 5% के हिसाब से निकालना है, और 3 साल के लिए यहाँ पर हमें निकालना है। तो कितना, तो 12,000 है। हाँ यहाँ देखें टोटल हमें कितना पे करना है, 12,000 दिया था और हमें जो पे करना पड़ रहा है वो 13,891.5 पे करना है। तो 12,000 इसमें सब्ट्रैक्ट करो, 12,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, 1891.5 आ जाएगी। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। इन्होंने जो देखो यहाँ पर निकाला है, तो इन्होंने क्या करा, इस पूरी वैल्यू पे निकाल दिया है ना। तो आप जो है वो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट को सेपरेट रखें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। अब देखो हम उस फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूले से हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, P1 प्लस R डिवाइड बाई 100 का होल पावर n। तो यहाँ जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस क्या आएंगे, चेंजेस कुछ नहीं आना है। यहाँ पर जो चेंजेस है ना वो सिर्फ n और r में चेंजेस होंगे। तो अमाउंट जो हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 थी और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस R कितना, अब R जो लेंगे हम वो 5% लेंगे, ध्यान रखिएगा 5%, 5 डिवाइड 100, और n जो है वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 12,000 इंटू आपका ये कितना आ जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 20। अब ये LCM वगैरह आपको लेना आना चाहिए बहुत फास्ट, ठीक है। तो 12,000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 आप कर लो, और ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 20, ओके। तो ये 1 2 3, तो 1 2 3 3 0 कट गया, 2 6 जा और 2 3 जा और 2 से कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू कितनी, तो 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा, 441 आपका, और इंटू आपका 21 इंटू 3 63 हो जाएगा, और डिवाइड भी आपका कितना हो रहा है 2 हो रहा है। तो ये आप जो है पहले क्या करें, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करने, 441 इंटू आप क्या करेंगे 63 कर लो, और वो जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड कर लो, और जो फाइनल वैल्यू जो आपकी आने वाली है वो कितनी आएगी 13,891.5, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। 100% यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो ट्राई दीज वाला दिया, कह रहे हैं कि तो मैं यहाँ पर आपको क्या कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स आपको करना है 5% कंपाउंडेड एनुअली। अब यहाँ कंपाउंडेड एनुअली और यहाँ क्या कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो एनुअली वाले में तो आपको टेंशन ही नहीं लेना, आपको सीधे फॉर्मूला लगना है। एट द एंड ऑफ आपको बताना है एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स ऑन 24/5, ठीक है। आपको बताना है कि अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी, अमाउंट कितनी जाएगी, देखो प्रिंसिपल 1 प्लस R डिवाइड बाई 100। तो फर्स्ट वाले में तो आपको कुछ भी नहीं करना है ना, एग्जैक्ट रख देना। तो 2400 क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 100, तो ये 21 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा, और 2 ईयर्स के लिए। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी निकाल लो आप फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए तो क्या होगा, क्वार्टरली करें, मैंने आपको कहा क्वार्टरली मतलब 1/4 तो यहाँ पर सॉरी R जो हो जाएगा R डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, मतलब 2% आ जाएगा, 8% का 4 डिवाइड बाई 4 करेंगे, और ईयर जो है वो 4 हो जाएगा, मतलब 1 ईयर का कितना 4 ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पर अमाउंट है वो कितनी 1800 है, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस R कितना है 2 डिवाइड बाई आपका कितना 100 की होल पावर 4।
अब यहाँ से जो भी आपको सॉल्व करना है कर लें, जो भी वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट इसकी हो जाएगी। 1800 को आप जो है वो 1 ईयर के बाद जो अगर क्वार्टरली अगर वो कर रहे हैं कि क्वार्टरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो आपको जो है वो कितना जो है वो पे करना पड़ेगा वो आपको बता देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे जो है बहुत सारे इंटरेस्ट हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इस तरह से हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 देख लेते हैं। कह रहे हैं CI पेड व्हेन, आपको बताना है CI निकालना है, व्हेन 10,000 इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ, है ना, 1 ईयर एंड 3 मंथ के लिए, और यहाँ के अगर कंपाउंडेड एनुअली। अब 8.5%, या फिर आप इसको कितना लिख सकते हैं 17 डिवाइड बाई 2%, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, इसको आप इंपॉर्टेंट में लिख लो, थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने टफ कर दिया। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर 10,000 है, और किसके लिए, फॉर 1 ईयर के 1 ईयर 3 मंथ, 1 ईयर और 3 मंथ्स के लिए करें कितना, 1 ईयर 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब 3 मंथ्स को अगर ईयर में हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 3 मंथ्स 3 डिवाइड बाई 12 मतलब कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 4 मतलब कितना हो गया आपका 1 ईयर 1 डिवाइड बाई 4 हो गया, ठीक है। तो इसको अब हम कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ से आप सेपरेट निकाल सकते हैं, किसका 1/4 का अलग से निकाल सकते हो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो देखो आपको कैसे करना है। अब क्योंकि अगर आप फॉर्मूले में रखोगे तो ये क्या आएगा, अगर फॉर्मूले में अगर आप इसको रखें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, अमाउंट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा P1 प्लस R डिवाइड बाई 100, क्या R डिवाइड बाई 100 की होल पावर है ना। तो प्रिंसिपल हमारा जो था वो कितना है 10,000, कितना 10,000, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस R कितना है, R हमारा हमने कितना 17 डिवाइड बाई 2 किया था, तो 17 डिवाइड बाई 2 100 हो जाएगा, और होल पावर ये हो रहा है आपका, मैंने लिखा था 1/4, तो इसको करेंगे तो 5/4 आ गया, मतलब 1/4 आप लिख दो। तो जब भी अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो आप क्या करें, सबसे पहले देखो 1 पॉइंट कितना 1.3 या 1.25 बोल सकते हो, ये वैल्यू 5/4, पहले जो होल नंबर है इसका निकाल लो, और 1/4 का अलग से जो भी यहाँ पर अमाउंट आएगी, अमाउंट जो भी आएगी उसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो आप, ठीक है, ठीक है। और अदरवाइज आप जो मैंने बताया है बेसिक्स उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1 ईयर के लिए निकाल लें, यहाँ पर क्या हम पहले 1 ईयर के लिए निकाल लें, और 1/4 जो होगा 1/4 ईयर के लिए मतलब 3 मंथ के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, कौन सा, जो ये अमाउंट आएगी, अमाउंट पर निकालेंगे, ठीक है, जो ये अमाउंट आएगी। तो उस पर देखो ये कितना हो रहा है आपका, कितना हो रहा है 10,000, कितना है 10,000, यहाँ पर ये वैल्यू 10,000 है, ठीक है, इनटू आपका ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर 1 ईयर की निकालेंगे तो ये वैल्यू 1 प्लस 17 डिवाइड बाई 200 हो जाएगी, कितनी 17। तो यहाँ से ये आपका हो गया 10,000 इंटू आपका 217 डिवाइड बाई आपका 200, और ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 50। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो रहा है, ये 10,000 कितना आ जाएगा 10,850 होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 साल के बाद, ठीक है, 1 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो चाहे सिंपल इंटरेस्ट बोलो सेम आना है ना। अब जो नेक्स्ट ईयर है, अब इस पूरे पर सिंपल इंटरेस्ट निकालो 1/4 ईयर के लिए, बहुत ही आसान है, ऐसे ही निकालना है आपको, है ना। तो मान लो यहाँ पर अगर 2 ईयर होता तो 2 ईयर के लिए पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते, और जो बाकी बचा उस पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। उसको आप क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट प्लस जो यहाँ एक्स्ट्रा होगा वो आपको मतलब जो दोनों को जोड़ के फिर आपको सेपरेट कर दो उसको। तो यहाँ से अगर हम निकालना है 1/4 ईयर के लिए, 1/4 ईयर के लिए क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है। अब ऐसा ही जब निकालोगे तो मैंने बताया था ऐसा ही क्या होता है, TRP इंटू डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर T कितना हो जाएगा, T तो आपका 1/4 हो गया, इंटू आपका R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका है वो 17 डिवाइड बाई आपका कितना है 2 है, और इंटू नीचे 100 रहेगा, और ऊपर देखो यहाँ पर P जो आएगा वो कितना आएगा 10,850 आ जाएगा, कितना 10,850। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ 4 से नहीं होगा 5 से कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी है 230.56, ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो ये हमारा ऐसा ही आ गया। अब यहाँ से ये जो हमारा ऐसा ही आया, अब मुझे बताएं आप इतना मतलब मुझे और पे करना पड़ेगा इसके अलावा, 10,850 प्लस आपको 230 मतलब 230.56 ये और पे करना है, तो 0.56 इतना हो गया, और ये आपका 08 ये आपका 111 मतलब 11,000 आपका ये हो रहा है 8 to 10, ठीक है, 8 to 10, एक मिनट यहाँ गड़बड़ हो गया क्या ऐड करने पे, ठीक है 0538 8 to 10 ये हो गया 10 मतलब ये आ गया, तो 11,080। तो हमें जो है वो कितना पे करना पड़ा एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ क्या करें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहे हैं टोटल अमाउंट पूछ रहे हैं,
या हमसे पूछ रहे हैं कि आपको बताना है फाइंड CI पेड, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा जो अमाउंट हमने पे किए 11,080.56 और जो हमने अमाउंट जो है वो बोरो की थी कितनी 10,000, तो कितना हो रहा है ये 1,080.56 रुपीज़। ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो यहाँ पर कंपाउंड है 1080.56। अब देखो एप्लीकेशन क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले के, करें कि इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन, ये भी हम निकालते हैं कि मान लो कि अभी जो पॉपुलेशन, मान लो 5 साल पहले पॉपुलेशन और अब की पॉपुलेशन कैसे हम निकालेंगे, तो रेट ऑफ ग्रोथ उसके लिए हम यूज़ करते हैं द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज नोन, है ना। करें द वैल्यू ऑफ एन एटम इफ इट्स प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज इन द इंटरमीडिएट ईयर्स। तो हमें बताना है किसी भी आइटम की हमें वैल्यू निकाल सकते हैं अगर उसका प्राइस जो है वो बीच के सालों में डिक्रीज या इंक्रीज हुआ तब। देखो एग्जाम्पल नंबर 14 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या करें, देखो कहें कि पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 20,000 फॉर द ईयर 1997। तो 1997 में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 20,000 थी किसी भी सिटी के लिए 20,000। ठीक है, करें इट इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 5%। ये इंक्रीज हो गई किस रेट से 5% के रेट से, ये क्या हो रही इंक्रीज हो रही है। यहाँ डिक्रीज भी हो सकती है। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000, मतलब 2000 के एंड में आपको क्या बताना है, आपको पॉपुलेशन बताना है। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो कितना दिया, एन की वैल्यू यहाँ कितनी दे दी 3 ईयर्स दे दी, कितनी 3 ईयर्स दे दी, है ना। अब यहाँ पर आप जो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आप जो मैंने बताया वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एन की वैल्यू 3 हो गई, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ये दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो यहाँ लिखा भी होगा, इट इंक्रीज 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000 के एंड में आपको बताना, देखो कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला वही लगाना है कि अमाउंट बताना है आपको, प्रिंसिपल 1 + R डिवाइड बाई आपका 100 की होल पावर क्या है यहाँ पर n है। तो यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट कितनी, प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 20,000 इनटू आपका 1 + R कितना है, R आपका यहाँ पर 5 है, 5 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, होल पावर कितनी 3 होगी। तो कितना है ये 20,000 है, तो 20,000 इनटू आपका ये कितना होगा, देखो ये 21 डिवाइड बाई 20, 21 डिवाइड बाई 20 को 3 टाइम्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 20। ये वैल्यू 21 डिवाइड बाई 20 आ रही और इसका क्यूब है, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 और 3, 1 2 3, 2 10 और 2 5, ये कैंसिल हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 441 होगा, इनटू आपका 21 इंटू 5 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 कर लो। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 441 और 105 करें, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, 22 और बाकी वो 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका कितना रहा 144, तो ये वैल्यू आपकी कितनी 5 0 3 6 और 4, 40 कितना हो रहा है 46305 डिवाइड बाई 2। अब इसको देखो डिवाइड करो तो 2 2 जा 2 3 152.5 ये वैल्यू आ रही है आपकी। तो कितना हो जाएगा 23,152.5। अब क्योंकि 0.5 नहीं हो सकता तो हम उसका हायर नंबर ले लेंगे, 23,153 यहाँ ले लेंगे, ये हमने ले लिया। ठीक है, पॉपुलेशन कभी भी आधा थोड़ा हो सकती है पॉपुलेशन, कोई जो पॉपुलेशन होगी वो होल नंबर में होगी, या तो 5 होगी, सिर्फ 5.5 कहाँ % होते हैं ना, नहीं होते ना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 23,153, ये हमारे आंसर हो गया। अब देखो अगर मैं इसको किससे, जो हम मेथड कर रहे थे उस मेथड से अगर हम करके देखते तो कैसे करते, देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम कितना है 3 ईयर्स है, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी 20,000 यहाँ पर थी। तो 1 साल के बाद 5% बढ़ाओ तो 5% या 20 तो कितना 5% कितना 1,000 हो गया, 1,000। सेकेंड ईयर में 1,000 है ना। अब इस 1,000 पे आप कितना लगाएं 5% लगाएं, कितना हो जाएगा 50। 1,000 का आपको 5% निकालना है, तो 5% का मतलब 20 से, तो ये कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है, ये 50 हो गया। यहाँ भी जो पॉपुलेशन कितनी होगी वो 1,000 होगी, प्लस अब ये 1,000 का नहीं निकलेगा अब, क्योंकि यहाँ जो निकालना है, यहाँ जो वैल्यू रखेंगे वो इन दोनों के ऊपर लगाएंगे, है ना। मतलब इसका आप डबल कर दो, 50 का डबल कर दो। अब यहाँ जो लगेगा वो 50 का 5% हो जाएगा, 50 का 5% कितना हो गया 2.5 हो गया, ये 2.5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ऐड करें तो ये कितना होगा 3,000 प्लस आपका ये कितना होगा 150, और यहाँ तक पूरा ऐड कर लेना 152.5।
तो इसको करेंगे तो 3152 और इसको मैं 3 लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो ये कितना 20,000 तो है 3000, ये हो गया 3153। क्या ये आगे नहीं आएगा? बताओ ये वाला आसान है क्यों? तो ये बहुत आसान है, अगर आप इस मेथड से करोगे तो बड़ा मजा आएगा आपको, है ना। कंपटीशन मतलब क्वेश्चन जो है वो आप सेकंडों में कर देंगे, ये मान लीजिए आप, है ना। अब हम यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 कह रहे हैं कि एक जो टीवी है उसको बाई किया गया, बॉट किया गया 21,000। आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ टीवी डेप्रीशिएटेड 5% से डेप्रीशिएट हो गई। अब डेप्रीवेटिव मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू यूज, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद वैल्यू आपको बतानी है। डेप्रीशिएशन का मतलब होगा अभी तक जो हम प्लस यूज कर रहे थे अब वो वहां पर हो जाएगा -5 आ जाएगा, कि -5%, ठीक है, क्योंकि डेप्रीशिएशन हो रहा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट देखो, दोनों मेथड से मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो 1 साल के बाद जो अमाउंट हो जाएगी वो प्रिंसिपल 1 प्लस, यहाँ फॉर्मूला तो वही रहेगा आपका कि होल पावर n। अब यहाँ पर p वैल्यू कितनी दी है? p की वैल्यू ये 21,000 है ना। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इससे टफ भी आते हैं। अब यहाँ प्लस ही रखो, लेकिन यहाँ जो r आएगा वो -5 आएगा। कितना आएगा? -5। तो ये वैल्यू अंडर माइनस, और कितने साल के लिए? 1 ईयर के लिए यहाँ वैल्यू दी है। तो यहाँ से 21,000 इंटू आपका हो जाएगा 1 - 5 डिवाइड बाई 100, मतलब ये हो जाएगा आपका, डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा कि पावर 1 पावर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो रही है आपकी 21,000 इंटू आपका कितना हो जाएगा? ये 19 डिवाइड बाई 20 होगा। कितना? 19 डिवाइड बाई 20। अब इसको सॉल्व कर लें आप, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये आपका हो जाएगा कितना? 21 और आपका हो जाएगा 050। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 19,950 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आगे नहीं आ गया? तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो डेप्रीशिएशन मतलब 1 साल के बाद डेप्रीशिएशन मतलब वो वैल्यू कम होगी, तो आप 5% निकाल लें। किसका? 20,000 का 21,000 का आप कितना निकाल? 21,000 का 5% निकाल लो आप। मतलब जो पहले वैल्यू थी वो कितनी थी? 21,000 थी। 21,000 पे 1 साल का डेप्रीशिएशन हो 5%, तो डेप्रीशिएशन कितना हो रहा है ये? यहाँ से अब जब आप निकालेंगे तो 50 का 0 और 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10। तो ये वैल्यू कितनी हो रही है आपकी? 1050। तो 21,000 में से आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। कितना? 1050। तो अगर 1000 है तो 20,000 में से फिर आप कम कर दो 19,950, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 19,950। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ट्राई दिस वाला मैं आपको बता देता हूँ, आप कर लेना उसको, और एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट अगर एक बार आप कर लोगे तो आपको जो है वो बहुत हेल्प होगी। अब मशीनरी वर्थ कितना? 10,500 डेप्रीशिएटेड बाई 5%। फाइंड द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप 5 किसी से भी निकाल लो, कोई भी फॉर्मूला लगा लो, चाहे आप जो है लॉजिक के थ्रू चले। फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स विच प्रेजेंट 12 लाख है। तो 12 लाख मतलब 12 इंटू 50 यहाँ पर। अब ये जो वैल्यू है कितना? इफ द रेट ऑफ इंक्रीज 4% से इंक्रीज हो रही है, 4 डिवाइड में आपको 100 कर देना है और 2 लगा देना, बस आप सॉल्व कर लो, ये ऐसे हो जाएगा। ये करोगे अगर फॉर्मूले से करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा 10,005, 5% से डिक्रीज हो रही है, मतलब 5 डिवाइड में आपको 100 करना है और 1 ईयर ही हो जाएगा। तो मतलब वैल्यू 10,500 से कम आनी है, बिल्कुल आएगी, कम ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ये ट्राई दीज वाले आप दोनों कर लें आप, और इन सारे जो मैं बोला आपको घर करने के लिए सबके जो है वो आंसर्स जो है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर जो आपको कोई भी डाउट है, मतलब इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।